मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को नमस्कार। आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2022 का पेपर करवा रहे हैं, जिसमें 10 जनवरी को पेपर आया था। ये 10 जनवरी शिफ्ट थर्ड। इसमें मैं मैथ सॉल्यूशन कराऊंगा, तो बिना टाइम खराब किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार पॉज करके ट्राई जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रामू और मोहन क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में काम कर सकते हैं, और 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद मोहन काम छोड़ देता है, और बाकी जो शेष बच गया काम वो रामू कितने दिन में काम पूरा करेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो रामू है वो 10 घंटे में काम कर सकता है, और जो मोहन है वो 16 घंटे में काम पूरा कर सकता है। कुछ काम मान लेते हैं इसका, और इसका एलसीएम क्या आएगा? 80। ठीक है। और रामू की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 8। और मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। ठीक है। रामू और मोहन 2 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। रामू और मोहन को मिलाकर की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 13। और 2 दिन काम करते हैं, तो यानी 2 दिन में 26 काम हो गया। ठीक है। और बाकी बच गया कितना? 80 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? और 10 में 6 गया 4, और 7 में से 2 गया 5, यानी 54 काम बच गया। 54 यूनिट काम बच गया। और 54 यूनिट काम कौन करेगा? बाकी बचा हुआ रामू। किस एफिशिएंसी से? 8 की एफिशिएंसी से। काटेंगे तो 8 6 48, कितना बच गया? 6/8। और इससे काटेंगे तो 3/4। ठीक है। तो यहां से 6 सही 3/4। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। रोक दे। रोक दे। आपकी स्क्रीन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 लीटर और 36 लीटर के 2 कंटेनर हैं। इसमें दूध और पानी का रेशो, यानी पहला कंटेनर ए मान लेते हैं और दूसरा कंटेनर बी मान लेते हैं। पहले कंटेनर में दूध और पानी का रेशो है वो कितना है? 3:7। ठीक है। और दूसरे में कितना है? 7:5। ठीक है। ये क्या है? मिल्क और ये वाटर। ये क्या है? मिल्क और ये वाटर। पहले कंटेनर में अक्षमता कितनी है? 20 लीटर। ठीक है। और दूसरे में 36 लीटर। 36 को 7:5 में बांटेंगे तो कितना आएगा? 12 यूनिट 36, 1 यूनिट 3, तो 7 यूनिट 21, 5 यूनिट 15। ठीक है। यानी दूसरे कंटेनर में अगर दूध 21 लीटर है तो पानी 15 लीटर है। ठीक है। इसी तरह पहले कंटेनर में क्या होगा? 20 लीटर को 3:10 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 3 10 यूनिट 20, 1 यूनिट 2 होगी, तो 3 यूनिट 6, यानी दूध जो है 6 लीटर है, और जो पानी है वो कितना है? 14 लीटर है। अब क्या बोल रहा है? ये दोनों को मिलाना है, तो दूध और पानी का रेशो क्या होगा? अगर हम इसको मिलाएंगे तो दूध कितना हो गया? 27, और पानी कितना हो गया? 14 और 15 29। ठीक है। यहां से दूध और पानी का जो रेशो आ गया 27:29। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये आंसर हो वो हमारा करेक्ट आंसर है। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अर्शी ने एक स्टोर से स्वेट शर्ट खरीदी 40% की छूट से, और उसका स्वेट शर्ट का अंकित मूल्य था वो कितना है? इतना है। ठीक है। और अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि छूट के बाद इसका मूल्य कितना होगा? तो हमारे पास ये है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये ऑप्शन जो है बहुत दूर दूर है, तो हम इसको
एक या दो बढ़ा लेंगे तो कुछ से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम इसको 2999 को हम 3000 लिख लें, ठीक है। इसमें 40% की छूट दी गई है, तो 40% की फ्रैक्शन जो है वो कितनी आ गई, 2/5। यानी अगर वो चीज 5 की है, 2 की छूट है, तो 3 में बेची होगी और 3 में खरीदी होगी। तो यानी 3/5 से गुना करनी पड़ेगी, 5 छक्का 30 और इससे गुना करेंगे तो 18। यानी जो भी हमारा आंसर 1800 के करीब होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ना ये हमारा 1800 के करीब है, ना ये और ना ये, 1800 के करीब यही है जो हमारा बी आंसर है, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अब किस स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन आ रहा होगा, एक बार ट्राई जरूर करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति ने 2 कुर्सियां बेची है और दोनों एक ही मूल्य पर बेची है। कौन सी, 475 रुपए में दोनों बेची है, यानी एक का मूल्य 475 है, ठीक है। और पहली कुर्सी मान लेते हैं ए, तो दूसरी कुर्सी मान लेते हैं बी। पहली कुर्सी पे 25% का लाभ कमाता है, दूसरी कुर्सी पे 20% की हानि, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन जो होती है वो क्या आती है, 4। यानी अगर एक कुर्सी जो है उसका मूल्य 4 है तो उसका लाभ 1 होगा, तो 5 में बेची होगी, ठीक है। 20% की फ्रैक्शन जो होती है वो क्या होती है, 1/5। यानी बी जो कुर्सी है अगर उसका मूल्य 5 है तो 1 की हानि हुई होगी, तो 4 में बेची होगी, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को सेम करें, ठीक है, फिर इसका सीपी निकाले दोनों का, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है, अगर हम एक बार हम इसको भूल जाएं, इसको कैलकुलेट करें, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 475, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, 5×45 5×25, ठीक है। यहां से हम ए का सीपी निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 380, ठीक है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू, यानी इसको भी हमें 475 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो हम इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 और लगभग 119 आ जाएगा, ठीक है। लगभग क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 119 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 595, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर आपको ये यहां तक समझ में आ गया है तो इसको मैं मिटा दूं। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अब हमने इन दोनों को 575 और इसको भी 575 रुपए में बेच दिया, तो उसको लाभ और हानि परसेंट कितना होगा, लाभ का होगा या हानि होगी, और उसका परसेंट निकालना है। यहां पे हानि हुई है कितनी, 20 की, ठीक है। और यहां पे लाभ हुआ है कितना, 5, 17 में से 8 गया 9, 4 में से 3 गया 1, यानी यहां पे 195 रुपए की लाभ हुआ है। यहाँ पे 195 का लाभ और यहाँ पे 20 की हानि, तो कुल मिलाकर 175 का लाभ हुआ हमें, ठीक है। 175 का लाभ किस पे, इन दोनों पे। तो इनको जोड़ेंगे तो 5, 8 और 9 17, SL 1, 3 और 5 8 और 1 9, ठीक है। और इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, अगर हम इसे 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 ये 15 और पाँव 25, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, 5 एकम 5 और 5 निम 45, पाँव 25,
ठीक है, एक बार और काट लेते हैं। ये 7 आ गया 5 से, ये कितना आ जाएगा, और 3 और 5, सॉरी 3 और 9। यानी ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 7/39 इंटू में 100। ठीक है, यहां से कैलकुलेट क्या करना है, अगर मैं 39 का 10% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 3.9। एक बार और निकालूंगा तो भी यही आएगा। तो 20% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 8, 1 और 6, यानी ये आ गई 7.8 जो है 7 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा आंसर होगा वो 20% से बड़ा होगा। तो एक ही ऑप्शन में हमारा 20% से बड़ा है, वो हमारा है 18%। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में 18% है वो हमारा करेक्ट आंसर, यानी जिस भी ऑप्शन में 20% से कम होगा ना वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, और एक ही ऑप्शन में है वो है 18। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है और किसी दूरी को वो 3 घंटे में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी डिस्टेंस निकालने जाऊं तो क्या आएगा, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड कितना है ये, और टाइम कितना है ये। ठीक, अगर अब लाइन में, अगली लाइन में क्या बोल रहा है, अगर मैं स्पीड में 27 घटा दूं तो कितनी देर में पार करेगी वो डिस्टेंस को। इसमें 27 घटाऊंगा तो कितनी आ जाएगी, 81। डिस्टेंस ये है, तो हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 से काटेंगे तो 9 9 81, 9 1 9, 9 2 18, 12 3 36 और 9 चौक 36, यानी 4 घंटे में वो डिस्टेंस को कवर कर लेगा। जिस भी ऑप्शन में 4 आवर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चोर 60 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है और 30 मिनट के बाद पुलिस जो है 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जा रहा है चोर को पकड़ने। ठीक है, 30 मिनट के बाद मान लेते हैं यहां पे चोर था, पुलिस भी यहीं पे था। ठीक है, चोर यहां से भागना शुरू किया और आधे घंटे तक यानी 30 मिनट तक चलता रहा। किस स्पीड से चलता रहा, 60 की स्पीड से। तो 60 की स्पीड से आधा घंटा चलेगा तो कितना होगा, 30 किलोमीटर चल दिया होगा। 30 किलोमीटर चल दिया और चोर यहां पे आ गया। ठीक है, ये जो चोर था यहां पे आ गया। अब पुलिस चलना शुरू करेगा। पुलिस जो चोर को पकड़ना आरंभ करेगा तो यहां से पुलिस चलेगा किस स्पीड से, 80 की स्पीड से। ठीक है, और चोर चल रहा है किस स्पीड से, 60 किलोमीटर की प्रति आवर की स्पीड से। ठीक है, अब जो पुलिस है चोर को किस स्पीड से पकड़ेगा, रिलेटिव स्पीड से। और इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, एक इस दिशा में जा रहे हैं तो 80 में से 60 गया यानी रिलेटिव स्पीड आ गई 20। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, 30। काटेंगे तो यानी 3/2। जिस भी ऑप्शन में 3/2 होगा यानी 3/2 आवर यानी 1.5 घंटे में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राहुल जो है 4 किलोमीटर
प्रति आवर की स्पीड से जाता है, ठीक है, और वापस जो है 3 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि औसत यानी औसत चाल ज्ञात करनी है आपने को, एवरेज स्पीड, ठीक है। अगर मैं मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो हम 12 मान लें, यानी इसका जो एलसीएम है 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो 12 किलोमीटर मान लिया हमने, ठीक है। 12 किलोमीटर 4 की स्पीड से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। यहां जाने में 3 घंटे लगे और 12 किलोमीटर 3 की स्पीड से चलेगा तो आने में कितना टाइम लगा, यानी टोटल टाइम हमें कितना लगा, 4 और 3 7। और औसत गति कैसे निकालते हैं आपको पता होगा कि औसत गति टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, जाने में 12 किलोमीटर, आने में 12 किलोमीटर, यानी 24 किलोमीटर, और टाइम टोटल टाइम कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। हम यहां से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 7 या 21, ठीक है, और 3 7 चौक 28, ठीक है, और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 1 मिनट 7 चौक 28 2 रह गया, और 7 दूनी 14, यानी ऐसे चलेगा। जिस भी ऑप्शन में 3 पॉइंट समथिंग समथिंग हुआ वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रोहन अपनी पूरी यात्रा को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी मान लेते हैं 3 बराबर रास्ते हैं उसके, यानी डिस्टेंस, ठीक है। पहले भाग को 30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, दूसरे को 40, तीसरे को 50, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये तीनों डिस्टेंस है, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, बराबर है। मान कुछ इन तीनों डिस्टेंसों को कुछ मान लेते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, 3 चौक 12 25 60, यानी 600 किलोमीटर, ठीक है। ये 600 किलोमीटर, तो ये भी ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ठीक है। अगर मैं 600 किलोमीटर 30 की स्पीड से चलूंगा तो टाइम कितना लगेगा, 20 घंटे, ठीक है। अगर मैं 600 किलोमीटर 40 के स्पीड से चलूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 15 घंटे। अगर मैं 600 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे, ठीक है। तो पहले तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 600 600 600, यानी 1800 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 15 12 27 और 20 47। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि 1800 को 47 से भाग देके हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। वो मेरे को लग रहा है बहुत लेंथी होगा, यानी बहुत मुश्किल, इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं होगा लेकिन मुश्किल तो होगा। लेकिन एक तरीका हम ये कर सकते हैं, देखो सवाल से अलग मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको। अगर मैं 20 को 4 से भाग दूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली संख्या बढ़ा दूं, यानी 5 कर दी मैंने, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4।
देखो अगर मैंने नीचे वाली संख्या बढ़ा दी तो जो संख्या हुआ क्या हो गई, घट गई। ठीक है, अगर मैंने नीचे जो संख्या है उसको मैंने बढ़ा दी तो जो जो ओवरऑल जो हमारा आंसर आएगा वो घट जाएगा। ठीक है, अगर नीचे वाली संख्या बढ़ गई तो संख्या ऊपर ले, यानी जो हमारा कट पिट के आंसर आएगा वो हमारा छोटा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, यहां तक समझ गए तो देखो, अगर मैं 47 की जगह पे 50 ले लूं, अगर मैं 47 की जगह पे 50 ले लूं तो जो ये जो होगा छोटा होगा इससे। ठीक है, ये जो होगा हमारा इससे छोटा होगा। ठीक है, अभी अभी मैंने समझाया, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी इसमें आंसर आएगा उससे बड़ा ही आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति आवर। इसका मतलब क्या होगा, जो ये 36 किलोमीटर प्रति आवर है आया है, ये 36 से ज्यादा होगा, ये हमें तो ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 36 किलोमीटर प्रति आवर से ज्यादा होगा, यानी इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या देखो, अभी भी हम कर सकते हैं कुछ। देखो अगर मैं 47 को 40 से गुणा करूंगा तो 0, 8 और 18। 47 को 40 बार वो करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आएगा। ठीक है, और जो ये जो है 1800 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा 40 से छोटा होगा। 40 से छोटा ना तो ये है ना तो ये है, एक ही ऑप्शन है, वो है हमारा ये, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 8 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, और जो बी है वो 24 दिन में काम पूरा कर सकती है। ठीक है, अगर मैं काम कुछ मान लो, यानी इसका एलसीएम जो आएगा वो 24 है। ए का जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, अक्षमता 3, और बी की जो एफिशिएंसी यानी अक्षमता कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर काम क्या करें, ए जो है काम पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी ए है, और बी है। ठीक है, बी जो है पूरे दिन काम करता, मान लेते हैं इतने दिन का यहां तक काम है, यहां तक दिन है और यहां तक काम किया बी ने। ए ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन यहां से लेके यहां तक 4 दिन काम छोड़ दिया उसने ए ने। ठीक है, अगर देखो, अब देखो क्या कर सकते हैं यहां पे हम, अगर मैं ए को 4 दिन और काम करवा दूं, अगर मैं ए को 4 दिन और काम करवा दूं 3 की एफिशिएंसी से, तो यानी 12 काम और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर वे लास्ट तक काम करेंगे ना 7 में, तो 12 काम और ज्यादा हो जाएगा। 24 पहले होता था और 12 काम अब हो गया, तो यानी 36, टोटल 36 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी पहले दिन से आखिरी दिन तक एक साथ है ये, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 से काटेंगे तो कितनी आ गई, 4 × 36, यानी जिस भी ऑप्शन में 9 डेज है वो हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में 18,000 से 2 वर्ष में 18,000 से कितना हो जाता है, 14,500। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मूल ह्रास की वार्षिक दर ज्ञात करें। ठीक है, हम इनका रेशो ले लेते हैं, रेशो लेंगे तो ये
तो 2 से काटेंगे तो 900, 2 से काटेंगे तो 7, 2, 9। ठीक है, एक साल में 2 साल में घटा है, यानी 900 से 729 हो गया 2 साल में। और एक साल में करेंगे तो कितना होगा, इसका रूट, इसका यानी कितना आ गया 30 और ये 27, यानी एक साल में कोई संख्या 30 थी वो घटकर 27 हो गई। ठीक है, तो कितनी घट गई, 3 घट गई 30 पे, परसेंटेज बनाने खातर 100 से गुना 3 दाई 30, यानी 1/10 जो होता है वो 10% होता है। जिस भी ऑप्शन में 10% है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपात निकालना, यानी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मान लेते हैं तीसरी संख्या में से। ठीक है, तो तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, 24/36, यानी पहली और दूसरी बटे में दूसरी और तीसरी। ठीक, 6 चौक 24, छिको छिको 36, 4 नीम 36। एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 6 54। जिस भी ऑप्शन में हमारा 54 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 शंकु है, 2 शंकु का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो रेशो है, मान लेते पहला और ये दूसरा वॉल्यूम है, रेडियस का जो रेशो है वो कितना है 3 4। ठीक है, और जो वॉल्यूम का जो रेशो है वो है 3 2। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है कि इन दोनों शंकु जो है, यानी दोनों कोण है, इनकी हाइट का रेशो निकालना है। हाइट मान लेते हैं, पहले की हाइट h1 है, दूसरे की हाइट। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले का क्या निकाले वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 इंटू में पाई r स्क्वायर, r कितना है 3 का स्क्वायर 9, यानी h यानी h1 बटे में। दूसरे का निकालेंगे तो 1/3 इंटू में पाई इंटू में 16, 4 चौक 16, और हाइट कितनी है। ठीक है, हमें इनका जो रेशो हो कितना दे रखा है सवाल में 3 2। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, 3 तिया 9, 2 चौके 2 थे 16, यानी 8 उस साइड जाएगा, h1 और h2 यहीं पे रहेंगे, 8 उस साइड जाएगा तो ऊपर और 3 इस साइड जाएगा तो इस, यानी पहला जो शंकु है उसकी हाइट 8 है, तो दूसरा शंकु की जो हाइट है वो 3 होगी। ठीक है, ये हमें रेशो में मिली है। जिस भी ऑप्शन में हमारे पास ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5750 पे, ठीक है, 16% की दर से चक्रवर्ती ब्याज निकालेंगे 1 साल के लिए। ठीक है, और 1 साल के लिए अर्धवार्षिक निकालेंगे, तो इन दोनों में इस पहला सीआई निकाला 1 साल खातर, 1 साल के लिए, और यानी ईयरली निकाला हमने, और जो दूसरा सीआई जो निकाला है वो हाफ ईयरली निकाला है। इसमें जो अंतर होगा ना वो हमें निकालना है, और जो प्रिंसिपल दे रखा है वो हमारा 5750 है। ठीक, अगर मैं
CI निकालो ईयरली, तो हमें तो पता ही है 16% है। सॉरी, हाफ ईयरली निकालेंगे तो 6 महीने की जो रेट आएगी वो 8%, अगले 6 महीने की जो रेट आएगी वो 8%। ठीक है, अब इससे सक्सेसिव से निकालेंगे तो इसकी रेट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी एक साल की, 16.88264 यानी 64%। ईयरली निकालेंगे तो 16% है, हाफ ईयरली निकालेंगे तो इतनी है, तो इनका जो अंतर है वो कितना आ गया 0.64%। ठीक है, और 100% की जो वैल्यू है, यानी जो भी प्रिंसिपल है अपने आपका कितना होता है 100% होता है, यानी 100% की जो वैल्यू हो कितनी आ गई, इतनी है। ठीक है, 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास इतनी आ जाएगी, और इसकी निकालनी है हमें तो इससे गुना करते हैं, 0.64 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेट करना है 0 से 0। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 2, 5 से काटेंगे तो 1, 1, 5। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 32, तो हमारे पास 115 गुणा में 32 बटे में 100। ठीक है, अब इसको 32 पंजा 160 हासिल 16। ठीक है, 32 एकम 32 और 16 48 हासिल 4, 32 एकम 32 और 4 36 बटे में 100। बटे में 100 है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी 36.80, जिस भी ऑप्शन में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन बोर्ड मास का है, जिसमें ये जो है आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बात है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले छोटी इसमें यानी जो ब्रैकेट इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया -2। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस यानी 2/7, कुल मिला के 7 दूनी 14 यानी -12/7 आ जाएगा, -12/7। ठीक है, और ये गुणा में क्या है, माइनस में 4/5 गुणा। ठीक, कुल मिला के माइनस माइनस प्लस 12 चौक 48/35। इसकी जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आ गई 48/35। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है अगर भाग है, अगर इसको गुणा बनानी है तो 12 ऊपर आ जाएगा, -4/7 गुणा में 12, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 12 चौक 48 यानी -48/7। ठीक है, अब बीच में भाग है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, गुणा 35 ऊपर 48 नीचे। ठीक है, 48 से 48 और 7 पंजे 35, माइनस था यानी -5, जिस भी ऑप्शन में -5 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी, तो यार लाइक करें। लाइक में कुछ नहीं जाता यार, आपका एक बार लाइक जरूर कर सकते हैं आप। सब्सक्राइब यानी जो भी आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आप आए हैं तो मुझे लगता है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने नजदीक वाले जितने भी भाई बहन हैं उनको जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 28 के वर्ग को यानी 28 गुना 28 को सबसे बड़ी संख्या जो 42 और 56 से पूर्णतः विभाजित जो हो जाती है, तो इसको भाग देंगे तो क्या हमारे पास क्या आएगा, यानी 42 और 56 को पूर्णतः विभाजित कौन कौन करता देखते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना में 7 गुना में 3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुना में 7 गुना में 4। ठीक है, इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, 14 इसमें कॉमन आ गया, इसमें 14, यानी इसको हमें 14 से भाग देना पड़ेगा। 14 दूनी 28, 28 दूनी 56, यानी जिस भी ऑप्शन में 56 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, यानी टोटल एरिया और कर्व सरफेस एरिया गोले का वो बराबर होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई की वैल्यू टेकेंगे तो कितनी आ जाएगी 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। हमें वॉल्यूम निकालना है इसका, सॉरी मैं बताना भूल गया, इसका वॉल्यूम निकालना है। इज इक्वल टू में क्या है 1386, ये हमें दे रखा 1386 के बराबर। ठीक है 11 दूनी 22, 11 एकम 11 और 2 8 11 दूनी 22, 11 66। ठीक है 2 से फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ठीक है 7 और 7 ऊपर जाएगा 4 नीचे, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 7, इसको क्या लिख सकते हैं हम 7 गुना में 9 और बटे में 4। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 गुना में 3 बटे में 2 यानी 21/2। ठीक है हमें निकालना क्या है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी आयतन निकालना हमें। आयतन निकालने के हम क्या आएगा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है 4/3 22/7 इंटू में आर क्यूब यानी 21/2 21/2 और 21/2। ठीक है यहां तक है, यहां से काटेंगे 7 या 21। ठीक है 2 दूनी 4। ठीक है 2 से काटेंगे 11। ठीक है 11 गुना में 441, 11 गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 ऐसे 11 चौक 44 और 45 ऐसे 4 11 चौक 44 और 4 48। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई स्कीम है उसमें हम 20% की छूट दे और उसमें 20% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है, तो यानी हम सीपी और एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। सीपी क्या होता है 100 माइनस में डिस्काउंट और एमपी क्या होता है 100 प्लस में प्रॉफिट। ठीक है डिस्काउंट कितना है 20, 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 और 100 में प्रॉफिट कितना 10%, यानी 100 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 110। ठीक है इनका रेशो लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8/11। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो एमपी यानी मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। किससे इससे परसेंटेज मान होता है 100 से गुना, और आपको पता होगा 3/8 जो है 37.37% बनाता है। जिस भी ऑप्शन में हमारा ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक मेज है जिसका मार्क प्राइस जो है 300। ठीक है 300 और इसमें हमें 20% की और 10% की 2 क्रमिक छूट मिल रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके अलावा हमें 5% नगद, या अगर हम नगद वो कैश देंगे तो हमें 5% और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है तो हमें पहले ये और क्वेश्चन पूछ रहा है कि नगद मूल्य क्या होगा, तो पहले 20% की छूट 4/5, फिर 10% की छूट 9/10, फिर 5% की छूट। क्यों हमें जो सवाल पूछ रहा है वो नगद मूल्य की पूछ रहा है, तो नगद मूल्य में 5% का डिस्काउंट भी तो होगा। 5% का डिस्काउंट कितना होता है इसी फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 की चीज पे 1 का डिस्काउंट यानी 19/20। ठीक है अब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 से 2 0। ठीक है और यहां से 3 चौक
12 12 12 निम्मा 108, ठीक है, 12 निम्मा 108 इंटू में 19 और नीचे क्या बच गया 5 दूनी 10, ठीक है। अब क्या करें इसका 19 8 152 और से लेख 19 एकम 19 और 1 20, ठीक है, ठीक है। नीचे क्या है 10, इसको कैसे लिखेंगे हम 205 पॉइंट में 2 रुपए। जिस भी ऑप्शन में ये होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या जो है वो 90,000 यानी 90,000 है, ठीक है। इसमें दो उम्मीदवार है ए और बी, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है 70% वोट यानी 70% वोट डाले गए हैं, यानी अगर 100 वोट है तो इसमें से 70% वोट डाले गए, यानी 100 का 70% 70, ठीक है। और इसमें से ए का जो मिला है ना वो 60% मिला है, ठीक है। ए को 60% मिला है तो बी को कितना मिलेगा 40%, स्वाभाविक सी बात है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बी को कितने वोट मिले हैं, ठीक है। 70 का 40% निकालेंगे हम तो कितना आएगा 28%, यानी 28% वोट जो है बी को मिले हैं। और यानी इसमें से 90,000 का 28% निकालेंगे हम, ठीक है। 28 को इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0 0 9 से गुणा 9 8 72, ठीक है। 9 दूनी 18 18 और 7 25, यानी 25,200 वोट जो है बी को मिली, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में ये 25,200 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेट्रोल की कीमत 92 रुपए प्रति लीटर से 96.5 रुपए प्रति लीटर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वृद्धि परसेंट याद करें, यानी कितनी वृद्धि होगी 4.5 4.5 की वृद्धि 92 पे तो 100 पे कितना है ये हमें निकालना है। कैसे निकालें इसको, देखो अगर मैं 92 का 10% निकालूंगा ना वो कितना आएगा 9.2। अगर मैं 5% निकालूंगा तो इसका आधा यानी 4.6। जो 4.6 है जो 4.5 से यानी 4.5 से बड़ा है तो जो भी हमारा आंसर होगा वो 5% से छोटा होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो अगर मैं 92 का 0.01% निकालने जाऊंगा ना तो वो कितना आएगा 0.092, ठीक है। यानी 0.01% जो होगा 0.1%, गलती होगी 0.1% है वो हमारे पास कितना आ गया 0.092, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसको मैं घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 4.9%। 4.9% की जो वैल्यू है वो 4.508 यानी लगभग में वैल्यू ले रखी है क्वेश्चन ने इसमें, ठीक है। तो ये जो है लगभग इसके बराबर है, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा 4.9% होगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।
जितने भी भाई बहन आपके आस पास में हैं तो एक बार उनको जरूर बताएं कि यहाँ पे क्लास हो रही है, एसएससी जीडी 2022 के पेपर करवा रहे हैं, मैथ सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।